everyone, welcome you all to my YouTube channel. Let's do biology. I hope you are liking my videos, guys. If you are liking, then hit the like button and please share all my videos with your friends and don't forget to subscribe my channel. Let's do biology. ओके सो आज के वीडियो में मैं जो लास्ट वीडियो में मैंने फिजिकल मैपिंग में डिलीशन मैपिंग फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, उसी में फिजिकल मैपिंग में सेकंड आता है हमारा सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन को, तो उसको मैं डिस्कस करूंगी। अगर अभी तक आपने मेरे और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देखना, क्योंकि उनके देखने के बाद आप पीवाईक्यू बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं सारे। ठीक है, तो हमारा सोमेटिक सेल मतलब एक सोमेटिक सेल होता है, आपने सुना होगा एक जर्म सेल। जर्म सेल में आ जाते हैं स्पर्म ओवम के जो होते हैं, सोमेटिक में ऑल अदर सेल्स इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि सोमेटिक सेल के हाइब्रिडाइज करने से हम क्रोमोसोमल, जैसे हमारे क्रोमोसोम से क्या होता है कि स्पेसिफिक जीन इनकोड किए जाते हैं, तो उन जीन की हेल्प से हम क्रोमोसोमल लोकेशन का पता लगा सकते हैं। और ये हम किसके हेल्प से करेंगे? सोमेटिक सेल को, मतलब दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की सोमेटिक सेल को हाइब्रिडाइज करके उनको फ्यूज करा के। ठीक है, तो अब हम ठीक है इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है फिजिकल मैपिंग में, लाइक डिलीशन मैपिंग, सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो क्या करते हैं, नॉर्मली जो हमारी सेल्स होती है उनका लाइफ स्पेन बहुत कम होता है, तो वो डेड हो जाती है। इसलिए हम सेल लाइन बनाने के लिए जो कंटिन्यूअसली कैंसर वायरस रिलेटेड जो सेल होती है उनको हम यूज करते हैं सेल लाइन बनाने में। ठीक है, जो ये मैंने सेल लाइन लिखा है यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं हमने क्या किया। एक तो ह्यूमन का सोमेटिक सेल लिया है, माउस का लिया, और दोनों की सेल को फ्यूज करा दिया। फ्यूज कैसे करेंगे? बहुत सारे रिएजेंट होते हैं, केमिकल्स होते हैं, किसी का भी हम यूज कर सकते हैं और उनको फ्यूज करा देंगे। मेनली हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जो उनकी मेम्ब्रेन को फ्यूज करा देगा। और हमने फिर हाइब्रिड सेल बना लिया। ठीक है, अब क्या होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि हाइब्रिड जब बनता है हाइब्रिडोमा, उस टाइम एक ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस जो है वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, हाइब्रिड सेल में वो क्रोमोसोम को लूज कर देती है एक ऑर्गेनिज्म का जब वो डिवाइड करने लगती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जब कोई भी दो स्पीसीज का डिवाइड करता है तो प्रीफरेंसली किसी का कभी किसी भी स्पीसीज का हो सकता है। वो जब ह्यूमन और माउस का कर रहे हैं तो उनमें प्रेफरेंसली ह्यूमन का होता है क्रोमोसोम लॉस्ट। ठीक है, जबकि माउस का क्रोमोसोम रिटेन्ड रहता है। अब इवेंचुअली जैसे क्रोमोसोम नंबर स्टेबलाइज करेगा तो सारे नहीं बट कुछ क्रोमोसोम ह्यूमन का लॉस्ट होगी। मैंने बोला ना कि क्रोमोसोम लॉस्ट हो जाते हैं, तो वो कुछ क्रोमोसोम बचेंगे भी ह्यूमंस का भी। ठीक है, क्रोमोसोम लॉस भी जो भी होगा वो रैंडमली होगा, ऐसा नहीं है स्पेसिफिकली कि किसी एक का ही सारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन जीन को मैप कैसे करते हैं? हम इसमें सेल लाइन बनाते हैं। जब हमने अभी मैंने बताया ना कि डिफरेंट ह्यूमन क्रोमोसोम लॉस्ट हो जाएगा डिफरेंट सेल लाइन में। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हर एक सेल लाइन को हम जैसे माइक्रोस्कोपिकली भी व्यू कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो ये सेल लाइन बनी है इनमें डिफरेंट ह्यूमन क्रोमोसोम जो है डिफरेंटली वेरिएशन शो करेगी ना, कि किसी में कोई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा सेल लाइन में, किसी में कोई, लाइक लगा लो एक में प्रेजेंट है 4 5 6, एक में प्रेजेंट है 11 12। ऐसे स्पेसिफिकली नहीं है कि हर किसी में कोई स्पेसिफिकली प्रेजेंट होगा, रैंडमली प्रोसेस होता है, किसी भी सेल लाइन में कोई भी हो क्रोमोसोम प्रेजेंट हो सकता है। अब हम इसको यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, या तो हो सकता है कि हम जीन को डायरेक्टली देख लें, या फिर हो सकता है उस जीन से कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनाया जा रहा है और हम उस प्रोटीन का पता लगा के जीन का पता लगाए और जीन के थ्रू क्रोमोसोम का पता लगाए, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, और हम मोस्टली ऐसे ही करते हैं कि जीन को कोरिलेट करते हैं स्पेसिफिक क्रोमोसोम के साथ। ओके, और जिससे हमें करेक्ट क्रोमोसोम का पता चल जाएगा। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, इससे समझ आएगा आपको। ओके, लेट्स सी दिस।
इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा जो जीन अभी मैं बोल रही थी ना, इसमें भी हमने ह्यूमन और माउस का सोमेटिक सेल फ्यूजन बनाया है, और ईच लाइन एग्जामाइंड फॉर द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम एंड द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। ये हमारा एंजाइम है, इसमें कौन सा एंजाइम में, कौन सी सेल लाइन में हमारा एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। डायरेक्ट सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन दिया हो, इसको सोल्व करने में अभी तक जो मैंने समझाया ना जितने भी प्रीवियस वीडियो में, इसमें सबसे कम लगता है टाइम कंपैरेटिवली जितना भी समझाया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। सबसे पहले क्या करना, ये एंजाइम पता लगाएंगे कि कौन से सेल लाइन से प्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब उसका जीन कौन सी सेल लाइन में प्रेजेंट है, तो बी और ई में। अब उसको ट्रेस करेंगे कि वो स्पेसिफिकली वो दोनों सेल लाइन जो जो यहाँ पे जैसे दो सेल लाइन से सिक्रेट किया, दो सेल लाइन में वो एंजाइम प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो कौन से स्पेसिफिक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। तो देखो, सिर्फ ऐसा ही क्रोमोसोम देखना जिसमें बी और ई में प्लस हो, तो देखो ऐसा सिर्फ 8 ही क्रोमोसोम है। तो इससे हमें पता चल गया जो ये एंजाइम था ये इनकोड किया जा रहा है ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 8 से। तो कौन सा क्रोमोसोम इनकोड कर रहा है इस जीन को, 8 नंबर क्रोमोसोम, ठीक है। बस क्या करना है, एंजाइम जिस सेल लाइन से प्रोड्यूस किया जा रहा है उसी प्लस को ह्यूमन क्रोमोसोम में ट्रेस कर लेना, तो इसका आंसर होगा 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आसानी से समझ आएगा। ये है 2017 का, इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, और मैंने प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं, तो जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन इज यूज्ड टू असाइन ए जीन टू ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम। एक जीन को पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे हम असाइन करते हैं, और वो जीन कुछ पर्टिकुलर एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसके थ्रू कर रहे हैं हम। जब दो लाइन प्रोड्यूस की गई तो वो हेटेरोकैरियन प्रोड्यूस करेगी, जो मैंने अभी बताया कि वो लूज कर देगी क्रोमोसोम को जब वो डिवाइड करने लगेगी, और ये लूज जो होता है ये रैंडम प्रोसेस होता है, लेकिन प्रेफरेंसली एक स्पीसीज से होगा, ठीक है। इसमें हमने माउस और मंकी का प्रयोग किया है, जो सेल लाइन जो फ्यूजन किया है वो माउस और मंकी का किया, जैसे लास्ट में माउस और ह्यूमन का कर रहे थे। इच सेल लाइन एग्जामाइंड फॉर द प्रेजेंस ऑफ मंकी क्रोमोसोम एंड फॉर द प्रोडक्शन। ओके, लास्ट में हम जैसे ह्यूमन एंजाइम को ट्रेस कर रहे थे ह्यूमन क्रोमोसोम का पता लगाने के लिए, यहाँ पे हम कर रहे हैं मंकी के क्रोमोसोम को पता लगाने के लिए कि ये एंजाइम जो है, जो ये जीन इस पर्टिकुलर एंजाइम को सीक्रेट कर रहा है वो कौन से क्रोमोसोम का पार्ट है। तो सबसे पहले बस क्या करना है, देखो कौन कौन सी प्लस है, कौन कौन सी सेल लाइन में एंजाइम जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको देखेंगे, ए बी डी एंड एफ। अब देखो कि कौन से क्रोमोसोम में इन पर्टिकुलर सेल लाइन में प्लस दिया हुआ है, सिर्फ उसी में प्लस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक और में ज्यादा हो गया या फिर एक में कम हो गया तो उसको भी ले लोगे, नहीं, पर्टिकुलरली सिर्फ इनमें ही देखो। इसमें देखो एक ये कम रह गया और सारा तो सही था, ये दोनों भी हो गया था, ये भी हो गया था, बट अपना आंसर ऐसा नहीं होगा, पर्टिकुलरली सिर्फ यही वाला प्लस होना चाहिए जिन सेल लाइन में हमारा एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसा कौन सा है ये, हाँ ये लग रहा है, देखो इसमें क्या है, ए और बी सेल लाइन पे, देन डी सेल लाइन पे, देन एफ सेल लाइन पे। तो क्रोमोसोम नंबर जो 7 है हमारा, वो इनकोड कर रहा है इस एंजाइम को, तो आंसर होगा अपना ऑप्शन बी। ओके, आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओके, सो ये एक और क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चीज मेरे को बताना था इसलिए मैंने क्वेश्चन ऐड किया है, ये भी शायद 2017 या 18 का है, CSIR का। इसमें हमको 3 सेल लाइन दिया हुआ है, एक्स वाई जेड हैज बीन स्कोर्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 through 8 as the ability to produce the hypothetical gene product A, B, C and D as shown in the following table, ठीक है। अब हमारा 3 सेल लाइन है, देखो हमको सबका बताना है। सबसे पहले हम देखते हैं ए का, ए सेल लाइन प्रोड्यूस, सॉरी, जो ए जीन है वो प्रोड्यूस कर रहा है वाई और जेड सेल लाइन में, तो वाई और जेड सेल लाइन में यस 5, तो ए तो प्रेजेंट होगा जीन क्रोमोसोम नंबर 5 पे। अब फर्दर देखते हैं बी, एक्स और जेड सेल लाइन में होना चाहिए, एक्स और जेड, ओके दिस वन थर्ड, क्रोमोसोम नंबर 3,
बी किस में प्रेजेंट है, बी जीन किस में प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 3। अब सी, सी में तो जीन ही नहीं मिल, सॉरी जीन का जो प्रोडक्ट था वो ही नहीं मिला, मतलब वो किसी भी सेल लाइन में प्रेजेंट ही नहीं था, तो सी यहाँ पे किसी भी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि देखो इसमें दिया हुआ है कि 8 नंबर क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट नहीं था, तो हम क्या कर देंगे कि कर देंगे सी तो था क्रोमोसोम नंबर 8 पे प्रेजेंट, बट ऐसा नहीं है। जब सी में हमको जो प्रोडक्ट था वो हमारा किसी भी सेल लाइन में मिला ही नहीं, तो हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जीन 8 नंबर क्रोमोसोम में प्रेजेंट है? नहीं बता सकते ना, जब हमारा सेल लाइन में प्रेजेंट नहीं है वो जीन किसी में भी। ओके, तो ये किसी भी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं है इसका जीन। अब हम देखते हैं डी का, तो डी का 1, बस मैंने इस क्वेश्चन में मैं इसीलिए लेके आई थी कि मुझे सी का बताना था कि जब सी में हमें किसी भी सेल लाइन में वो प्रोडक्ट ही नहीं मिला, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो किसी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ओके, तो अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर कि ए तो प्रेजेंट है 5 पे, बी 3 पे, सी 8 पे। देखो तुम इस ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे, आप क्या कर दोगे कि ए ऑप्शन करेक्ट है, कि सी 8 पे प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें भी कहीं पे भी प्लस नहीं दिया हुआ, बट इट इज इनकरेक्ट। ओके, सी किसी में भी मेंशन होना ही नहीं चाहिए, ऐसा ऑप्शन देखना है आपको। ए 5 पे, बी 3 पे, लेकिन डी भी तो 1 पे है और यहाँ पे ओनली दे दिया, तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट, डी 8 पे गलत है, ए 5 पे, बी 3 पे, डी 1 पे, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ओके, ये क्वेश्चन 2014 का है। आई विल सजेस्ट यू दैट आप इसको क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना, प्रैक्टिस करना, इसका आंसर बी है। ओके, सो मोर क्वेश्चन फॉर यू प्रैक्टिस के लिए, इनको भी सोल्व करके देखना, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। इफ यू आर गेटिंग सम ट्रबल while अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट और एनी PYQs, सो गाइस प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, जिससे मेरे को पता लगे कि कौन सा चीज मेरे को समझाने में दिक्कत हो रही है या फिर मैं समझा नहीं पा रही हूँ। ओके, सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स डू बायोलॉजी।